हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है होंडो। होंडो 1953 की वांडर कलर 3D वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है और इसमें जॉन वैन और गैरडन पेज ने मुख्य भूमिका निभाई है। पटकथा 1952 में कोलियर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग पर आधारित है। इसे लुइस एल आमोर ने लिखा था। होंडो नामक पुस्तक फिल्म का एक उपन्यासीकरण थे जिसे जिसे एक आमोर ने ही लिखा था और 1953 में गोल्ड मेडल बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया। सहायक सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड जेम्स वार्ड बॉन्ड जेम्स अर्नेस्ट और लियो गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। जॉन फेरड पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने पर आधारित है। कोलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वैन हैं, गैरी विंडन फेज, वार्ड बॉन्ड, माइकल फैड, जेम्स अर्नेस्ट, लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन है। संगीत यह है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बेट जोक प्रोडक्शन, वेन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $3,660। बॉक्स ऑफिस पर 4150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बसने वाले के घेरे हुए बेगानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन बोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वैन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीटर एंजी लोव और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपनी काटी बैग और राइफल लेकर यह अमेरिका सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकाओं के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एंजी सहमत हो जाता है। एंजी बार बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके साथ सेना के किले में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि अवाचक के साथ स्त्री टूट गई थी और वो युद्ध की अपनी योजना बना रहे हैं। एनजी का मानना है कि अवाचक के साथ उसकी दोस्ती उसे सुरक्षित रखनी है। उस रात उसे होंडा द्वारा 3 लोगों को मार जाने के बाद याद आती है। होंडो ने बताया कि वह एक बार अपाचे के बीच रहता था और उसकी पत्नी भी अपाचे थी। फिर वह भ्रमण करने को घूमता है जैसे जो उसे किले के लिए निकल जाता है। बाद में अपाचे सिर्फ विक्टोरिया और सिल्क के नेतृत्व में खेत में आता है, उसकी बंदूक लेता है और सिल्वा पर गोली चला देता है। हालांकि वह चूक जाता है। विक्टोरिया उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर और उसे अपना सगा भाई बना लेती है। विक्टोरिया जोर देता है कि एक बहादुर बच्चे का एक पिता होना चाहिए और चला जाता है। किले में होंडा सभी स्काउट पेट्रोल बेकार से मिलता है। वह मेजर की रिपोर्ट करता है कि सी ट्यूब को अपाचे ने ख़त्म कर दिया है और बात कर लेते हैं इस मूवी की
जाने माने सुपरस्टार कलाकार के बारे में जो हमारे इसमें जॉन वैन है, इसमें होंडो लैन की भूमिका बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी तरीके से, बहुत दमदार अच्छा इनका किरदार है। सबकी जाने माने सुपरस्टार हैं जॉन वैन इस मूवी में होंडो लैन की भूमिका निभा रही हैं। गैरिडियन पेज इस मूवी में एंजी लोवे की भूमिका निभा रहे हैं। वार्ड बॉन्ड इस मूवी में राफेला बेकार की भूमिका निभा रहे हैं। माइकल फैट विक्टोरिया के साथ इस मूवी में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विकास और उत्पादन के बारे में। वेन की नवगठित प्रोडक्शन कंपनी वेन फेलो प्रोडक्शन बाद में बेट जैक ने 1952 में लुइस एल अमोर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग के अधिकार खरीदे और वेन के मित्र और अफसर सहयोगी जेम्स एडवर्ड ग्रांट को रूपांतरित लिखने के लिए नियुक्त किया, जिसने मूल कहानी का विस्तार किया। सहायक सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड बॉन्ड, जेम्स अर्नेस्ट और लियो गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। जॉन फेरड पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने, पर आधारित है कोलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वैन हैं, गैरी विंडन फेज, वार्ड बॉन्ड, माइकल फैट, जेम्स अर्नेस्ट, लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन हैं। संगीत दिया है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बेट जोक प्रोडक्शन, वेन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $3,660। बॉक्स ऑफिस पर 4150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बसने वाले के घेरे हुए बेगानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन फोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वैन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीटर एंजी लोव और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपनी काठी बैग और राइफल लेकर यह अमेरिकी सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकाओं के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एंजी सहमत हो जाता है। एंजी बार-बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके साथ सेना के किले में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि अवाचक के साथ स्त्री टूट गई थी और वो युद्ध की अब योजना बना रहे हैं। एनजी का मानना है कि अपाचे के साथ
उसकी दोस्ती उसे सुरक्षित रखनी है। उस रात उसे होंडा द्वारा 3 लोगों को मार जाने के बाद याद आती है। होंडा ने बताया कि वह एक बार अपाचे के बीच रहता था और उसकी पत्नी भी अपाचे थी। फिर वह भ्रमण करने को घूमता है जैसे जो उसे किले के लिए निकल जाता है। बाद में अपाचे सिर्फ विक्टोरिया और सिल्क के नेतृत्व में खेत में आता है, उसकी बंदूक लेता है और सिल्वा पर गोली चला देता है। हालांकि वह चूक जाता है। विक्टोरिया उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर और उसे अपना सगा भाई बना लेती है। विक्टोरिया जोर देता है कि एक बहादुर बच्चे का एक पिता होना चाहिए और चला जाता है। किले में होंडाई सभी स्काउट पेट्रोल बेकार से मिलता है। वह मेजर की रिपोर्ट करता है कि सी ट्यूब को अपाचे ने ख़त्म कर दिया है और बात कर लेते हैं इस मूवी की जाने माने सुपरस्टार कलाकार के बारे में। हमारे इसमें जॉन वैन है। इसमें होंडो लैन की भूमिका बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी तरीके से, बहुत दमदार अच्छा इनका किरदार है। सबकी जाने माने सुपरस्टार हैं। जॉन वैन इस मूवी में होंडो लैन की भूमिका निभा रही हैं। गैरिडियन पेज इस मूवी में एंजी लेवे की भूमिका निभा रहे हैं। वाइड बॉन्ड इस मूवी में राफेला बेकार की भूमिका निभा रहे हैं। माइकल फैट विक्टोरिया के साथ इस मूवी में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विकास और उत्पादन के बारे में। वेन की नवगठित प्रोडक्शन कंपनी वेन फेलो प्रोडक्शन, बाद में बेट जैक ने 1952 में लुइस एल अमोर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग के अधिकार खरीदे और वैन के मित्र और अफसर सहयोगी जेम्स एडवर्ड ग्रांट को रूपांतरित लिखने के लिए नियुक्त किया, जिसने मूल कहानी का विस्तार किया। सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड बॉन्ड, जेम्स अर्नेस्ट और लियो गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। जॉन फेरड पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने, पर आधारित है कॉलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वैन हैं, गैरी विंडन फेज, वार्ड बॉन्ड, माइकल फैट, जेम्स अर्नेस्ट, लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन हैं। संगीत दिया है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बेट जोक प्रोडक्शन, वेन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $3,660। बॉक्स ऑफिस पर 4150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बसने वाले के घेरे हुए बेगानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन फोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वैन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीट कर एंजी लो और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपनी
काठी बैग और राइफल लेकर यह अमेरिकी सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकियों के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एंजी सहमत हो जाता है। एंजी बार-बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके साथ सेना के किले में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि अपाचे के साथ स्थिति टूट गई थी और वो युद्ध की अब योजना बना रहे हैं। एंजी का मानना है कि अपाचे के साथ उसकी दोस्ती उसे सुरक्षित रखनी है। उस रात उसे होंडा द्वारा 3 लोगों को मार जाने के बाद याद आती है। होंडो ने बताया कि वह एक बार अपाचे के बीच रहता था और उसकी पत्नी भी अपाचे थी। फिर वह भ्रमण करने को घूमता है, जैसे जो उसे किले के लिए निकल जाता है। बाद में अपाचे सिर्फ विक्टोरिया और सिल्वा के नेतृत्व में खेत में आता है, उसकी बंदूक लेता है और सिल्वा पर गोली चला देता है। हालांकि वह चूक जाता है। विक्टोरिया उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर और उसे अपना सगा भाई बना लेती है। विक्टोरिया जोर देता है कि एक बहादुर बच्चे का एक पिता होना चाहिए और चला जाता है। किले में होंडा सभी स्काउट पैट्रोल बेकार से मिलता है। वह मेजर की रिपोर्ट करता है कि सी ट्यूब को अपाचे ने ख़त्म कर दिया है और बात कर लेते हैं इस मूवी की जाने माने सुपरस्टार कलाकार के बारे में। हमारे इसमें जॉन वैन है। इसमें होंडो लैन की भूमिका बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी तरीके से, बहुत दमदार अच्छा इनका किरदार है। सबकी जाने माने सुपरस्टार हैं। जॉन वैन इस मूवी में होंडो लैन की भूमिका निभा रही हैं। गैरिडियन पेज इस मूवी में एंजी लोवे की भूमिका निभा रहे हैं। वाइड बॉन्ड इस मूवी में राफेला बेकार की भूमिका निभा रहे हैं। माइकल फैट विक्टोरिया के साथ इस मूवी में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विकास और उत्पादन के बारे में। वेन की नवगठित प्रोडक्शन कंपनी वेन फेलो प्रोडक्शन, बाद में बेट जैक ने 1952 में लुइस एल अमोर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग के अधिकार खरीदे और वैन के मित्र और अफसर सहयोगी जेम्स एडवर्ड ग्रांट को रूपांतरित लिखने के लिए नियुक्त किया, जिसने मूल कहानी का विस्तार किया। सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड बॉन्ड, जेम्स अर्नेस्ट और लियो गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। जॉन फेरो पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने, पर आधारित है कोलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वैन हैं, गैरी विंडन फेज, वाइड बॉन्ड, माइकल फैट, जेम्स अर्नेस्ट, लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन हैं। संगीत दिया है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बेट जोक प्रोडक्शन, वेन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट।
देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट $3,666, बॉक्स ऑफिस पर 4,150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बसने वाले के घेरे हुए विमानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन बोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वैन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीटर एंजी लॉव और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपने काटी बैग और राइफल लेकर यह अमेरिका सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकाओं के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एंजी सहमत हो जाता है। एंजी बार-बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके साथ सेना के किले में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि अपाचे के साथ स्थिति टूट गई थी और वो युद्ध की अपनी योजना बना रहे हैं। एंजी का मानना है कि अपाचे के साथ उसकी दोस्ती उसे सुरक्षित रखनी है। उस रात उसे होंडा द्वारा 3 लोगों को मार जाने के बाद याद आती है। होंडा ने बताया कि वह एक बार अपाचे के बीच रहता था और उसकी पत्नी भी अपाचे थी। फिर वह भ्रमण करने को घूमता है जैसे जो उसे किले के लिए निकल जाता है। बाद में अपाचे सिर्फ विक्टोरिया और सिल्क के नेतृत्व में खेत में आता है, उसकी बंदूक लेता है और सिल्वा पर गोली चला देता है। हालांकि वह चूक जाता है। विक्टोरिया उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर और उसे अपना सगा भाई बना लेती है। विक्टोरिया जोर देता है कि एक बहादुर बच्चे का एक पिता होना चाहिए और चला जाता है। किले में होंडा सभी स्काउट पेट्रोल बेकार से मिलता है। वह मेजर की रिपोर्ट करता है कि सी ट्यूब को अपाचे ने ख़त्म कर दिया है और बात कर लेते हैं इस मूवी की जाने माने सुपरस्टार कलाकार के बारे में। हमारे इसमें जॉन वैन है। इसमें होंडो लैन की भूमिका बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी तरीके से, बहुत दमदार अच्छा इनका किरदार है। सबकी जाने माने सुपरस्टार हैं। जॉन वैन इस मूवी में होंडो लैन की भूमिका निभा रही हैं। गैरिडियन पेज इस मूवी में एंजी लोवे की भूमिका निभा रहे हैं। वार्ड बॉन्ड इस मूवी में राफेला बेकार की भूमिका निभा रहे हैं। माइकल फैट विक्टोरिया के साथ इस मूवी में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विकास और उत्पादन के बारे में। वैन की नवगठित प्रोडक्शन कंपनी वैन फेलो प्रोडक्शन, बाद में बेट जैक ने 1952 में लुइस एल अमोर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग के अधिकार खरीदे और वैन के मित्र और अफसर सहयोगी जेम्स एडवर्ड ग्रांट को रूपांतरित लिखने के लिए नियुक्त किया, जिसने मूल कहानी का विस्तार किया। सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड बॉन्ड, जेम्स अर्नेस्ट और लियो
गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। जॉन फेरड पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने, पर आधारित है कोलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेन हैं, गैरी विंडन फेज, वार्ड बॉन्ड, माइकल फैड, जेम्स अर्नेस्ट लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन हैं। संगीत दिया है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बैट जोक प्रोडक्शन, वेन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $3,660। बॉक्स ऑफिस पर 4150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बसने वाले के घेरे हुए बेगानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन फोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वैन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीटर एंजी लो और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपनी काठी बैग और राइफल लेकर यह अमेरिका सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकाओं के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एंजी सहमत हो जाता है। एंजी बार-बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके साथ सेना के किले में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि अवाचक के साथ स्त्री टूट गई थी और वो युद्ध की अब योजना बना रहे हैं। एनजी का मानना है कि अवाचक के साथ उसकी दोस्ती उसे सुरक्षित रखनी है। उस रात उसे होंडा द्वारा 3 लोगों को मार जाने के बाद याद आती है। होंडो ने बताया कि वह एक बार अपाचे के बीच रहता था और उसकी पत्नी भी अपाचे थी। फिर वह भ्रमण करने को घूमता है जैसे जो उसे किले के लिए निकल जाता है। बाद में अपाचे सिर्फ विक्टोरिया और सिल्क के नेतृत्व में खेत में आता है, उसकी बंदूक लेता है और सिल्वा पर गोली चला देता है। हालांकि वह चूक जाता है। विक्टोरिया उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर और उसे अपना सगा भाई बना लेती है। विक्टोरिया जोर देता है कि एक बहादुर बच्चे का एक पिता होना चाहिए और चला जाता है। किले में होंडा सभी स्काउट पेट्रोल बेकार से मिलता है। वह मेजर की रिपोर्ट करता है कि सी ट्यूब को अपाचे ने ख़त्म कर दिया है और बात कर लेते हैं इस मूवी की जाने माने सुपरस्टार कलाकार के बारे में। हमारे इसमें जॉन वैन है। इसमें होंडो लेन की भूमिका बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी तरीके से, बहुत दमदार अच्छा इनका किरदार है। सबकी जाने माने सुपरस्टार हैं। जॉन वैन इस मूवी में होंडो लेन की भूमिका निभा रही हैं। गैरिडियन पेज इस मूवी में एंजी लोवे की भूमिका निभा रहे हैं। वार्ड बॉन्ड इस मूवी में प्रेफेला बेकार की भूमिका निभा रहे हैं। माइकल फैट विक्टोरिया के साथ इस मूवी में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विकास और उत्पादन के बारे में।
वेन की नवगठित प्रोडक्शन कंपनी वेन फेलो प्रोडक्शन, बाद में बेट जैक, ने 1952 में लुइस एल अमोर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग के अधिकार खरीदे और वेन के मित्र और अफसर सहयोगी जेम्स एडवर्ड ग्रांट को रूपांतरित लिखने के लिए नियुक्त किया, जिसने मूल कहानी का विस्तार किया। सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड बॉन्ड, जेम्स अर्नेस्ट और लियो गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। जॉन फेरड पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने, पर आधारित है कोलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेन हैं, गैरी विंडन फेज, वार्ड बॉन्ड, माइकल फैड, जेम्स अर्नेस्ट, लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन हैं। संगीत दिया है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बेट जोक प्रोडक्शन, वेन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $3,660। बॉक्स ऑफिस पर 4150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बसने वाले के घेरे हुए बेगानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन बोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वेन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीटर एंजी लोव और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपनी काठी बैग और राइफल लेकर यह अमेरिका सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकाओं के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एंजी सहमत हो जाता है। एंजी बार-बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके साथ सेना के किले में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि अवाचे के साथ स्त्री टूट गई थी और वो युद्ध की अपनी योजना बना रहे हैं। एनजी का मानना है कि अपाचे के साथ उसकी दोस्ती उसे सुरक्षित रखनी है। उस रात उसे होंडा द्वारा 3 लोगों को मार जाने के बाद याद आती है। होंडा ने बताया कि वह एक बार अपाचे के बीच रहता था और उसकी पत्नी भी अपाचे थी। फिर वह भ्रमण करने को घूमता है जैसे जो उसे किले के लिए निकल जाता है। बाद में अपाचे सिर्फ विक्टोरिया और सिल्क के नेतृत्व में खेत में आता है, उसकी बंदूक लेता है और सिल्वा पर गोली चला देता है। हालांकि वह चूक जाता है। विक्टोरिया उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर और उसे अपना सगा भाई बना लेती है। विक्टोरिया जोर देता है कि एक बहादुर बच्चे का एक पिता होना चाहिए और चला जाता है। किले में होंडाई सभी स्काउट बेकार से मिलता है।
वह मेजर की रिपोर्ट करता है कि सी ट्यूब को अपाचे ने ख़त्म कर दिया है और बात कर लेते हैं इस मूवी की जाने माने सुपरस्टार कलाकार के बारे में। जो हमारे इसमें जॉन वैन है, इसमें होंडो लैन की भूमिका बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी तरीके से, बहुत दमदार अच्छा इनका किरदार है। सबकी जाने माने सुपरस्टार हैं जॉन वैन इस मूवी में होंडो लैन की भूमिका निभा रही हैं। गैरिडियन पेज इस मूवी में एनजी लोवे की भूमिका निभा रहे हैं। वार्ड बॉन्ड इस मूवी में राफेला बेकार की भूमिका निभा रहे हैं। माइकल फैट विक्टोरिया के साथ इस मूवी में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विकास और उत्पादन के बारे में। वेन की नवगठित प्रोडक्शन कंपनी वेन फेलो प्रोडक्शन, बाद में बेट जैक ने 1952 में लुइस एल अमोर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग के अधिकार खरीदे और वेन के मित्र और अफसर सहयोगी जेम्स एडवर्ड ग्रांट को रूपांतरित लिखने के लिए नियुक्त किया, जिसने मूल कहानी का विस्तार किया। सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड बॉन्ड, जेम्स अर्नेस्ट और लियो गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। जॉन फेरड पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने, पर आधारित है कोलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वैन हैं, गैरी विंडन फेज, वार्ड बॉन्ड, माइकल फैट, जेम्स अर्नेस्ट, लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन हैं। संगीत दिया है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बेट जोक प्रोडक्शन, वेन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $3,660। बॉक्स ऑफिस पर 4150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बसने वाले के घेरे हुए बेगानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन फोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वैन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीटर एनजी लो और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपनी काठी बैग और राइफल लेकर यह अमेरिका सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकाओं के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एनजी सहमत हो जाता है। एनजी बार-बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके साथ सेना के किले में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि अवाचक के साथ स्त्री टूट गई थी और वो युद्ध की अपनी योजना बना रहे हैं। एनजी का मानना है कि अवाचक के साथ उसकी दोस्ती उसे सुरक्षित रखनी है। उस रात उसे होंडा
द्वारा 3 लोगों को मार जाने के बाद याद आती है। होंडो ने बताया कि वह एक बार अपाचे के बीच रहता था और उसकी पत्नी भी अपाचे थी। फिर वह भ्रमण करने को घूमता है जैसे जो उसे किले के लिए निकल जाता है। बाद में अपाचे सिर्फ विक्टोरिया और सिल्क के नेतृत्व में खेत में आता है, उसकी बंदूक लेता है और सिल्वा पर गोली चला देता है। हालांकि वह चूक जाता है। विक्टोरिया उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर और उसे अपना सगा भाई बना लेती है। विक्टोरिया जोर देता है कि एक बहादुर बच्चे का एक पिता होना चाहिए और चला जाता है। किले में होंडा सभी स्काउट पेट्रोल बेकार से मिलता है। वह मेजर की रिपोर्ट करता है कि सी ट्यूब को अपाचे ने ख़त्म कर दिया है और बात कर लेते हैं इस मूवी की जाने माने सुपरस्टार कलाकार के बारे में। जो हमारे इसमें जॉन वैन है। इसमें होंडो लैन की भूमिका बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी तरीके से, बहुत दमदार अच्छा इनका किरदार है। सबकी जाने माने सुपरस्टार हैं। जॉन वैन इस मूवी में होंडो लैन की भूमिका निभा रही हैं। गैरिडियन पेज इस मूवी में एंजी लेवे की भूमिका निभा रहे हैं। वार्ड बॉन्ड इस मूवी में प्रेफेला बेकार की भूमिका निभा रहे हैं। माइकल फैट विक्टोरिया के साथ इस मूवी में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विकास और उत्पादन के बारे में। वेन की नवगठित प्रोडक्शन कंपनी वेन फेलो प्रोडक्शन, बाद में बेट जैक ने 1952 में लुइस एल अमोर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग के अधिकार खरीदे और वेन के मित्र और अफसर सहयोगी जेम्स एडवर्ड ग्रांट को रूपांतरित लिखने के लिए नियुक्त किया, जिसने मूल कहानी का विस्तार किया। सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड बॉन्ड, जेम्स अर्नेस्ट और लियो गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। जॉन फेरड पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने, पर आधारित है कोलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वैन हैं, गैरी विंडन फेज, वार्ड बॉन्ड, माइकल फैट, जेम्स अर्नेस्ट, लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन हैं। संगीत दिया है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बेट जोक प्रोडक्शन, वेन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $3,660। बॉक्स ऑफिस पर 4150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बसने वाले के घेरे हुए बेगानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन फोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वैन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीटर एंजी लो और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपनी काटी बैग और राइफल
लेकर यह अमेरिकी सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकियों के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एंजी सहमत हो जाता है। एंजी बार-बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके साथ सेना के किले में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि अपाचे के साथ स्थिति टूट गई थी और वो युद्ध की अपनी योजना बना रहे हैं। एंजी का मानना है कि अपाचे के साथ उसकी दोस्ती उसे सुरक्षित रखनी है। उस रात उसे होंडा द्वारा 3 लोगों को मार जाने के बाद याद आती है। होंडो ने बताया कि वह एक बार अपाचे के बीच रहता था और उसकी पत्नी भी अपाचे थी। फिर वह भ्रमण करने को घूमता है, जैसे जो उसे किले के लिए निकल जाता है। बाद में अपाचे सिर्फ विक्टोरिया और सिल्क के नेतृत्व में खेत में आता है, उसकी बंदूक लेता है और सिल्वा पर गोली चला देता है। हालांकि वह चूक जाता है। विक्टोरिया उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर और उसे अपना सगा भाई बना लेती है। विक्टोरिया जोर देता है कि एक बहादुर बच्चे का एक पिता होना चाहिए और चला जाता है। किले में होंडा सभी स्काउट पेट्रोल बेकार से मिलता है। वह मेजर की रिपोर्ट करता है कि सी ट्यूब को अपाचे ने ख़त्म कर दिया है और बात कर लेते हैं इस मूवी की जाने माने सुपरस्टार कलाकार के बारे में। जो हमारे इसमें जॉन वैन है। इसमें होंडो लैन की भूमिका बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी तरीके से, बहुत दमदार अच्छा इनका किरदार है। सबकी जाने माने सुपरस्टार हैं। जॉन वैन इस मूवी में होंडो लैन की भूमिका निभा रही हैं। गैरिडियन पेज इस मूवी में एंजी लोवे की भूमिका निभा रहे हैं। वाइड बॉन्ड इस मूवी में राफेला बेकार की भूमिका निभा रहे हैं। माइकल फैट विक्टोरिया के साथ इस मूवी में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विकास और उत्पादन के बारे में। वेन की नवगठित प्रोडक्शन कंपनी वेन फेलो प्रोडक्शन, बाद में बेट जैक ने 1952 में लुइस एल अमोर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग के अधिकार खरीदे और वेन के मित्र और अफसर सहयोगी जेम्स एडवर्ड ग्रांट को रूपांतरित लिखने के लिए नियुक्त किया, जिसने मूल कहानी का विस्तार किया। सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड बॉन्ड, जेम्स अर्नेस्ट और लियो गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। जॉन फेरड पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने, पर आधारित है कोलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वैन हैं, गैरी विंडन फेज, वाइड बॉन्ड, माइकल फैट, जेम्स अर्नेस्ट, लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन हैं। संगीत दिया है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बेट जोक प्रोडक्शन, वेन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट
$3,666 बॉक्स ऑफिस पर 4,150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बसने वाले के घेरे हुए बेगानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन बोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वैन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीटर एंजी लोव और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपनी काठी बैग और राइफल लेकर यह अमेरिका सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकाओं के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एंजी सहमत हो जाता है। एंजी बार-बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके साथ सेना के किले में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि अपाचे के साथ स्थिति टूट गई थी और वो युद्ध की अपनी योजना बना रहे हैं। एंजी का मानना है कि अपाचे के साथ उसकी दोस्ती उसे सुरक्षित रखनी है। उस रात उसे होंडा द्वारा 3 लोगों को मार जाने के बाद याद आती है। होंडा ने बताया कि वह एक बार अपाचे के बीच रहता था और उसकी पत्नी भी अपाचे थी। फिर वह भ्रमण करने को घूमता है जैसे जो उसे किले के लिए निकल जाता है। बाद में अपाचे सिर्फ विक्टोरिया और सिल्क के नेतृत्व में खेत में आता है, उसकी बंदूक लेता है और सिल्वा पर गोली चला देता है। हालांकि वह चूक जाता है। विक्टोरिया उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर और उसे अपना सगा भाई बना लेती है। विक्टोरिया जोर देता है कि एक बहादुर बच्चे का एक पिता होना चाहिए और चला जाता है। किले में होंडा सभी स्काउट पेट्रोल बेकार से मिलता है। वह मेजर की रिपोर्ट करता है कि सी ट्यूब को अपाचे ने ख़त्म कर दिया है और बात कर लेते हैं इस मूवी की जाने माने सुपरस्टार कलाकार के बारे में। हमारे इसमें जॉन वैन है। इसमें होंडो लैन की भूमिका बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी तरीके से, बहुत दमदार अच्छा इनका किरदार है। सबकी जाने माने सुपरस्टार हैं। जॉन वैन इस मूवी में होंडो लैन की भूमिका निभा रही हैं। गैरिडियन पेज इस मूवी में एंजी लोवे की भूमिका निभा रहे हैं। वार्ड बॉन्ड इस मूवी में राफेला बेकार की भूमिका निभा रहे हैं। माइकल फैट विक्टोरिया के साथ इस मूवी में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विकास और उत्पादन के बारे में। वैन की नवगठित प्रोडक्शन कंपनी वैन फेलो प्रोडक्शन बाद में बेट जैक ने 1952 में लुइस एल अमोर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग के अधिकार खरीदे और वैन के मित्र और अफसर सहयोगी जेम्स एडवर्ड ग्रांट को रूपांतरित लिखने के लिए नियुक्त किया, जिसने मूल कहानी का विस्तार किया। सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड बॉन्ड, जेम्स अर्नेस्ट और लियो
गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। जॉन फेरड पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने, पर आधारित है कोलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेन हैं, गैरी विंडन फेज, वार्ड बॉन्ड, माइकल फैड, जेम्स अर्नेस्ट, लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन हैं। संगीत दिया है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बैट जोक प्रोडक्शन, वेन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $3,660। बॉक्स ऑफिस पर 4150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बसने वाले के घेरे हुए बेगानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन फोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वैन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीटर एंजी लॉव और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपनी काठी बैग और राइफल लेकर यह अमेरिका सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकाओं के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एंजी सहमत हो जाता है। एंजी बार-बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके साथ सेना के किले में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि अपाचे के साथ स्थिति टूट गई थी और वो युद्ध की अपनी योजना बना रहे हैं। एनजी का मानना है कि अपाचे के साथ उसकी दोस्ती उसे सुरक्षित रखनी है। उस रात उसे होंडा द्वारा 3 लोगों को मार जाने के बाद याद आती है। होंडा ने बताया कि वह एक बार अपाचे के बीच रहता था और उसकी पत्नी भी अपाचे थी। फिर वह भ्रमण करने को घूमता है जैसे जो उसे किले के लिए निकल जाता है। बाद में अपाचे सिर्फ विक्टोरिया और सिल्क के नेतृत्व में खेत में आता है, उसकी बंदूक लेता है और सिल्वा पर गोली चला देता है। हालांकि वह चूक जाता है। विक्टोरिया उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर और उसे अपना सगा भाई बना लेती है। विक्टोरिया जोर देता है कि एक बहादुर बच्चे का एक पिता होना चाहिए और चला जाता है। किले में होंडा सभी स्काउट पेट्रोल बेकार से मिलता है। वह मेजर की रिपोर्ट करता है कि सी ट्यूब को अपाचे ने ख़त्म कर दिया है और बात कर लेते हैं इस मूवी की जाने माने सुपरस्टार कलाकार के बारे में। इसमें जॉन वेन है। इसमें होंडो लेन की भूमिका बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी तरीके से, बहुत दमदार अच्छा इनका किरदार है। सबकी जाने माने सुपरस्टार हैं। जॉन वैन इस मूवी में होंडो लेन की भूमिका निभा रही हैं। गैरिडियन पेज इस मूवी में एंजी लेवे की भूमिका निभा रहे हैं। वार्ड बॉन्ड इस मूवी में प्रेफेला बेकार की भूमिका निभा रहे हैं। माइकल फैट विक्टोरिया के साथ इस मूवी में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विकास और उत्पादन के बारे में।
वेन की नवगठित प्रोडक्शन कंपनी वेन फेलो प्रोडक्शन, बाद में बेट जैक, ने 1952 में लुइस एल अमोर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग के अधिकार खरीदे और वेन के मित्र और अफसर सहयोगी जेम्स एडवर्ड ग्रांट को रूपांतरित लिखने के लिए नियुक्त किया, जिसने मूल कहानी का विस्तार किया। सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड बॉन्ड, जेम्स अर्नेस्ट और लियो गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। जॉन फेरड पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने, पर आधारित है कोलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेन हैं, गैरी विंडन फेज, वार्ड बॉन्ड, माइकल फैड, जेम्स अर्नेस्ट, लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन हैं। संगीत दिया है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बेट जैक प्रोडक्शन, वेन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $3,660। बॉक्स ऑफिस पर 4150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बसने वाले के घेरे हुए बेगानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन फोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वेन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीट कर एंजी लव और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपनी काठी बैग और राइफल लेकर यह अमेरिका सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकाओं के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एंजी सहमत हो जाता है। एंजी बार-बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके साथ सेना के किले में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि अवाचक के साथ स्त्री टूट गई थी और वो युद्ध की अब योजना बना रहे हैं। एनजी का मानना है कि अपाचे के साथ उसकी दोस्ती उसे सुरक्षित रखनी है। उस रात उसे होंडा द्वारा 3 लोगों को मार जाने के बाद याद आती है। होंडा ने बताया कि वह एक बार अपाचे के बीच रहता था और उसकी पत्नी भी अपाचे थी। फिर वह भ्रमण करने को घूमता है जैसे जो उसे किले के लिए निकल जाता है। बाद में अपाचे सिर्फ विक्टोरिया और सिल्क के नेतृत्व में खेत में आता है, उसकी बंदूक लेता है और सिल्वा पर गोली चला देता है। हालांकि वह चूक जाता है। विक्टोरिया उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर और उसे अपना सगा भाई बना लेती है। विक्टोरिया जोर देता है कि एक बहादुर बच्चे का एक पिता होना चाहिए और चला जाता है। किले में होंडा सभी स्काउट बेकार से मिलता है।
वह मेजर की रिपोर्ट करता है कि सी ट्यूब को अपाचे ने ख़त्म कर दिया है और बात कर लेते हैं इस मूवी की जाने माने सुपरस्टार कलाकार के बारे में। हमारे इसमें जॉन वैन है। इसमें होंडो लैन की भूमिका बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी तरीके से, बहुत दमदार अच्छा इनका किरदार है। सबकी जाने माने सुपरस्टार हैं जॉन वैन इस मूवी में होंडो लैन की भूमिका निभा रही हैं। गैरिडियन पेज इस मूवी में एनजी लोवे की भूमिका निभा रहे हैं। वाइड बॉन्ड इस मूवी में राफेला बेकार की भूमिका निभा रहे हैं। माइकल फैट विक्टोरिया के साथ इस मूवी में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विकास और उत्पादन के बारे में। वेन की नवगठित प्रोडक्शन कंपनी वेन फेलो प्रोडक्शन, बाद में बेट जैक ने 1952 में लुइस एल अमोर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग के अधिकार खरीदे और वैन के मित्र और अफसर सहयोगी जेम्स एडवर्ड ग्रांट को रूपांतरित लिखने के लिए नियुक्त किया, जिसने मूल कहानी का विस्तार किया। सहायक सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड बॉन्ड, जेम्स अर्नेस्ट और लियो गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। जॉन फेरड पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने, पर आधारित है कोलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वैन हैं, गैरी विंडन फेज, वार्ड बॉन्ड, माइकल फैट, जेम्स अर्नेस्ट, लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन हैं। संगीत दिया है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बेट जोक प्रोडक्शन, वेन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $3,660। बॉक्स ऑफिस पर 4150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बसने वाले के घेरे हुए बेगानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन बोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वैन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीटर एनजी लोव और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपनी काठी बैग और राइफल लेकर यह अमेरिका सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकाओं के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एनजी सहमत हो जाता है। एनजी बार-बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके साथ सेना के किले में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि अवाचक के साथ स्त्री टूट गई थी और वो युद्ध की अपनी योजना बना रहे हैं। एनजी का मानना है कि अपाचे के साथ उसकी दोस्ती उसे सुरक्षित रखनी है। उस रात उसे होंडा
द्वारा 3 लोगों को मार जाने के बाद याद आती है। होंडो ने बताया कि वह एक बार अपाचे के बीच रहता था और उसकी पत्नी भी अपाचे थी। फिर वह भ्रमण करने को घूमता है जैसे जो उसे जो उसे जो उसे किले के लिए निकल जाता है। बाद में अपाचे सिर्फ विक्टोरिया और सिल्क के नेतृत्व में खेत में आता है, उसकी बंदूक लेता है और सिल्वा पर गोली चला देता है। हालांकि वह चूक जाता है। विक्टोरिया उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर और उसे अपना सगा भाई बना लेती है। विक्टोरिया जोर देता है कि एक बहादुर बच्चे का एक पिता होना चाहिए और चला जाता है। किले में होंडाई सभी स्काउट पेट्रोल बेकार बेकार से मिलता है। वह मेजर की रिपोर्ट करता है कि सी ट्यूब को अपाचे ने ख़त्म कर दिया है और बात कर लेते हैं इस मूवी की जाने माने सुपरस्टार कलाकार के बारे में। हमारे इसमें जॉन वैन है। इसमें होंडो लैन की भूमिका बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी तरीके से, बहुत दमदार अच्छा इनका किरदार है। सबकी जाने माने सुपरस्टार हैं। जॉन वैन इस मूवी में होंडो लैन की भूमिका निभा रही हैं। गैरिडियन पेज इस मूवी में एनजी लोवे की भूमिका निभा रहे हैं। वार्ड बॉन्ड इस मूवी में राफेला बेकार की भूमिका निभा रहे हैं। माइकल फैट विक्टोरिया के साथ इस मूवी में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विकास और उत्पादन के बारे में। वेन की नवगठित प्रोडक्शन कंपनी वेन फेलो प्रोडक्शन बाद में बेट जैक ने 1952 में लुइस एल अमोर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग के अधिकार खरीदे और वेन के मित्र और अफसर सहयोगी जेम्स एडवर्ड ग्रांट को रूपांतरित लिखने के लिए नियुक्त किया, जिसने मूल कहानी का विस्तार किया। सहायक सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड बॉन्ड, जेम्स अर्नेस्ट और लियो गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। जॉन फेरड पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने, पर आधारित है कोलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वैन हैं, गैरी विंडन फेज, वार्ड बॉन्ड, माइकल फैट, जेम्स अर्नेस्ट, लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन हैं। संगीत दिया है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बेट जोक प्रोडक्शन, वेन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $3,660। बॉक्स ऑफिस पर 4150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बसने वाले के घेरे हुए बेगानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन बोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वैन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीटर एनजी लोव और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपनी काठी बैग और राइफल
लेकर यह अमेरिकी सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकियों के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एंजी सहमत हो जाता है। एंजी बार-बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके साथ सेना के किले में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि अपाचे के साथ स्थिति टूट गई थी और वो युद्ध की अब योजना बना रहे हैं। एंजी का मानना है कि अपाचे के साथ उसकी दोस्ती उसे सुरक्षित रखनी है। उस रात उसे होंडा द्वारा 3 लोगों को मार जाने के बाद याद आती है। होंडो ने बताया कि वह एक बार अपाचे के बीच रहता था और उसकी पत्नी भी अपाचे थी। फिर वह भ्रमण करने को घूमता है, जैसे जो उसे किले के लिए निकल जाता है। बाद में अपाचे सिर्फ विक्टोरिया और सिल्वा के नेतृत्व में खेत में आता है, उसकी बंदूक लेता है और सिल्वा पर गोली चला देता है। हालांकि वह चूक जाता है। विक्टोरिया उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर और उसे अपना सगा भाई बना लेती है। विक्टोरिया जोर देता है कि एक बहादुर बच्चे का एक पिता होना चाहिए और चला जाता है। किले में होंडा सभी स्काउट पेट्रोल बेकार से मिलता है। वह मेजर की रिपोर्ट करता है कि सी ट्यूब को अपाचे ने ख़त्म कर दिया है। और बात कर लेते हैं इस मूवी की जाने माने सुपरस्टार कलाकार के बारे में। जो हमारे इसमें जॉन वैन है। इसमें होंडो लैन की भूमिका बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी तरीके से, बहुत दमदार अच्छा इनका किरदार है। सबकी जाने माने सुपरस्टार हैं। जॉन वैन इस मूवी में होंडो लैन की भूमिका निभा रही हैं। गैरिडियन पेज इस मूवी में एंजी लोवे की भूमिका निभा रहे हैं। वाइड बॉन्ड इस मूवी में राफेला बेकार की भूमिका निभा रहे हैं। माइकल फैट विक्टोरिया के साथ इस मूवी में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विकास और उत्पादन के बारे में। वैन की नवगठित प्रोडक्शन कंपनी वैन फेलो प्रोडक्शन, बाद में बेट जैक ने 1952 में लुइस एल अमोर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग के अधिकार खरीदे और वैन के मित्र और अफसर सहयोगी जेम्स एडवर्ड ग्रांट को रूपांतरित लिखने के लिए नियुक्त किया, जिसने मूल कहानी का विस्तार किया। सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड बॉन्ड, जेम्स अर्नेस्ट और लियो गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरर ने किया है। जॉन फेरर पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने, पर आधारित है कोलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वैन हैं, गैरी विंडन फेज, वाइड बॉन्ड, माइकल फैट, जेम्स अर्नेस्ट, लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन हैं। संगीत दिया है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बेट जोक प्रोडक्शन, वैन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट
$3,666 बॉक्स ऑफिस पर 4,150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बचने वाले के घेरे हुए बेगानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन फोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वैन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीटर एंजी लो और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपनी काठी बैग और राइफल लेकर यह अमेरिकी सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकाओं के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एंजी सहमत हो जाता है। एंजी बार-बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके साथ सेना के किले में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि अवाचक के साथ स्त्री टूट गई थी और वो युद्ध की अब योजना बना रहे हैं। एनजी का मानना है कि अपाचे के साथ उसकी दोस्ती उसे सुरक्षित रखनी है। उस रात उसे होंडा द्वारा 3 लोगों को मार जाने के बाद याद आती है। होंडा ने बताया कि वह एक बार अपाचे के बीच रहता था और उसकी पत्नी भी अपाचे थी। फिर वह भ्रमण करने को घूमता है जैसे जो उसे किले के लिए निकल जाता है। बाद में अपाचे सिर्फ विक्टोरिया और सिल्क के नेतृत्व में खेत में आता है, उसकी बंदूक लेता है और सिल्वा पर गोली चला देता है। हालांकि वह चूक जाता है। विक्टोरिया उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर और उसे अपना सगा भाई बना लेती है। विक्टोरिया जोर देता है कि एक बहादुर बच्चे का एक पिता होना चाहिए और चला जाता है। किले में होंडा सभी स्काउट पेट्रोल बेकार से मिलता है। वह मेजर की रिपोर्ट करता है कि सी ट्यूब को अपाचे ने ख़त्म कर दिया है और बात कर लेते हैं इस मूवी की जाने माने सुपरस्टार कलाकार के बारे में। हमारे इसमें जॉन वैन है। इसमें होंडो लैन की भूमिका बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी तरीके से, बहुत दमदार अच्छा इनका किरदार है। सबकी जाने माने सुपरस्टार हैं। जॉन वैन इस मूवी में होंडो लैन की भूमिका निभा रही हैं। गैरिडियन पेज इस मूवी में एंजी लोवे की भूमिका निभा रहे हैं। वार्ड बॉन्ड इस मूवी में राफेला बेकार की भूमिका निभा रहे हैं। माइकल फैट विक्टोरिया के साथ इस मूवी में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विकास और उत्पादन के बारे में। वैन की नवगठित प्रोडक्शन कंपनी वैन फेलो प्रोडक्शन, बाद में बेट जैक ने 1952 में लुइस एल अमोर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग के अधिकार खरीदे और वैन के मित्र और अफसर सहयोगी जेम्स एडवर्ड ग्रांट को रूपांतरित लिखने के लिए नियुक्त किया, जिसने मूल कहानी का विस्तार किया। सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड बॉन्ड, जेम्स अर्नेस्ट और लियो
गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। जॉन फेरड पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने, पर आधारित है कोलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेन हैं, गैरी विंडन फेज, वार्ड बॉन्ड, माइकल फैड, जेम्स अर्नेस्ट, लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन हैं। संगीत दिया है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बेट जोक प्रोडक्शन, वेन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $3,660। बॉक्स ऑफिस पर 4150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बसने वाले के घेरे हुए बेगानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन बोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वैन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीटर एंजी लव और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपनी काठी बैग और राइफल लेकर यह अमेरिका सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकाओं के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एंजी सहमत हो जाता है। एंजी बार बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके साथ सेना के किले में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि अवाचे के साथ स्त्री टूट गई थी और वो युद्ध की अपनी योजना बना रहे हैं। एनजी का मानना है कि अपाचे के साथ उसकी दोस्ती उसे सुरक्षित रखनी है। उस रात उसे होंडा द्वारा 3 लोगों को मार जाने के बाद याद आती है। होंडा ने बताया कि वह एक बार अपाचे के बीच रहता था और उसकी पत्नी भी अपाचे थी। फिर वह भ्रमण करने को घूमता है जैसे जो उसे किले के लिए निकल जाता है। बाद में अपाचे सिर्फ विक्टोरिया और सिल्क के नेतृत्व में खेत में आता है, उसकी बंदूक लेता है और सिल्वा पर गोली चला देता है। हालांकि वह चूक जाता है। विक्टोरिया उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर और उसे अपना सगा भाई बना लेती है। विक्टोरिया जोर देता है कि एक बहादुर बच्चे का एक पिता होना चाहिए और चला जाता है। किले में होंडाई सभी स्काउट पेट्रोल बेकार से मिलता है। वह मेजर की रिपोर्ट करता है कि सी ट्यूब को अपाचे ने ख़त्म कर दिया है और बात कर लेते हैं इस मूवी की जाने माने सुपरस्टार कलाकार के बारे में। हमारे इसमें जॉन वेन है। इसमें होंडो लेन की भूमिका बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी तरीके से, बहुत दमदार अच्छा इनका किरदार है। सबकी जाने माने सुपरस्टार हैं। जॉन वैन इस मूवी में होंडो लेन की भूमिका निभा रही हैं। गैरिटियन पेज इस मूवी में एंजी लेवे की भूमिका निभा रहे हैं। वार्ड बॉन्ड इस मूवी में प्रेफेला बेकार की भूमिका निभा रहे हैं। माइकल फैट विक्टोरिया के साथ इस मूवी में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विकास और उत्पादन के बारे में। वेन की
नवगठित प्रोडक्शन कंपनी वैन फेलो प्रोडक्शन बाद में बेट जैक ने 1952 में लुइस एल अमोर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग के अधिकार खरीदे और वैन के मित्र और अफसर सहयोगी जेम्स एडवर्ड ग्रांट को रूपांतरित लिखने के लिए नियुक्त किया, जिसने मूल कहानी का विस्तार किया। सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड बॉन्ड, जेम्स अर्नेस्ट और लियो गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। जॉन फेरड पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने, पर आधारित है कोलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेन हैं, गैरी विंडन फेज, वार्ड बॉन्ड, माइकल फैड, जेम्स अर्नेस्ट, लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन हैं। संगीत दिया है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बेट जैक प्रोडक्शन, वेन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $3,660। बॉक्स ऑफिस पर 4150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बसने वाले के घेरे हुए बेगानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन फोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वैन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीटर एंजी लॉव और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपनी काठी बैग और राइफल लेकर यह अमेरिका सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकाओं के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एंजी सहमत हो जाता है। एंजी बार-बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके साथ सेना के किले में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि अवाचक के साथ स्त्री टूट गई थी और वो युद्ध की अपनी योजना बना रहे हैं। एनजी का मानना है कि अवाचक के साथ उसकी दोस्ती उसे सुरक्षित रखनी है। उस रात उसे होंडा द्वारा 3 लोगों को मार जाने के बाद याद आती है। होंडा ने बताया कि वह एक बार अपाचे के बीच रहता था और उसकी पत्नी भी अपाचे थी। फिर वह भ्रमण करने को घूमता है जैसे जो उसे किले के लिए निकल जाता है। बाद में अपाचे सिर्फ विक्टोरिया और सिल्क के नेतृत्व में खेत में आता है, उसकी बंदूक लेता है और सिल्वा पर गोली चला देता है। हालांकि वह चूक जाता है। विक्टोरिया उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर और उसे अपना सगा भाई बना लेती है। विक्टोरिया जोर देता है कि एक बहादुर बच्चे का एक पिता होना चाहिए और चला जाता है। किले में होंडा सभी स्काउट बेकार से मिलता है।
वह मेजर की रिपोर्ट करता है कि सी ट्यूब को अपाचे ने ख़त्म कर दिया है और बात कर लेते हैं इस मूवी की जाने माने सुपरस्टार कलाकार के बारे में। हमारे इसमें जॉन वैन है। इसमें होंडो लैन की भूमिका बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी तरीके से, बहुत दमदार अच्छा इनका किरदार है। सबकी जाने माने सुपरस्टार हैं जॉन वैन इस मूवी में होंडो लैन की भूमिका निभा रही हैं। गैरिडियन पेज इस मूवी में एनजी लेवे की भूमिका निभा रहे हैं। वार्ड बॉन्ड इस मूवी में राफेला बेकार की भूमिका निभा रहे हैं। माइकल फैट विक्टोरिया के साथ इस मूवी में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विकास और उत्पादन के बारे में। वेन की नवगठित प्रोडक्शन कंपनी वेन फेलो प्रोडक्शन, बाद में बेट जैक ने 1952 में लुइस एल अमोर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग के अधिकार खरीदे और वैन के मित्र और अफसर सहयोगी जेम्स एडवर्ड ग्रांट को रूपांतरित लिखने के लिए नियुक्त किया, जिसने मूल कहानी का विस्तार किया। सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड बॉन्ड, जेम्स अर्नेस्ट और लियो गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। जॉन फेरड पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने, पर आधारित है कोलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वैन हैं, गैरी विंडन फेज, वार्ड बॉन्ड, माइकल फैट, जेम्स अर्नेस्ट, लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन हैं। संगीत दिया है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बेट जोक प्रोडक्शन, वेन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $3,660। बॉक्स ऑफिस पर 4150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बसने वाले के घेरे हुए बेगानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन फोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वैन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीटर एनजी लव और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपनी काठी बैग और राइफल लेकर यह अमेरिका सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकाओं के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एनजी सहमत हो जाता है। एनजी बार-बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके साथ सेना के किले में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि अवाचक के साथ स्त्री टूट गई थी और वो युद्ध की अब योजना बना रहे हैं। एनजी का मानना है कि अपाचे के साथ उसकी दोस्ती उसे सुरक्षित रखनी है। उस रात उसे होंडा
द्वारा 3 लोगों को मार जाने के बाद याद आती है। होंडो ने बताया कि वह एक बार अपाचे के बीच रहता था और उसकी पत्नी भी अपाचे थी। फिर वह भ्रमण करने को घूमता है, जैसे जो उसे जो उसे जो उसे किले के लिए निकल जाता है। बाद में अपाचे सिर्फ विक्टोरिया और सिल्क के नेतृत्व में खेत में आता है, उसकी बंदूक लेता है और सिल्वा पर गोली चला देता है। हालांकि वह चूक जाता है। विक्टोरिया उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर और उसे अपना सगा भाई बना लेती है। विक्टोरिया जोर देता है कि एक बहादुर बच्चे का एक पिता होना चाहिए और चला जाता है। किले में होंडा सभी स्काउट पेट्रोल बेकार से मिलता है। वह मेजर की रिपोर्ट करता है कि सी ट्यूब को अपाचे ने ख़त्म कर दिया है और बात कर लेते हैं इस मूवी की जाने माने सुपरस्टार कलाकार के बारे में। हमारे इसमें जॉन वैन है। इसमें होंडो लैन की भूमिका बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी तरीके से, बहुत दमदार अच्छा इनका किरदार है। सबकी जाने माने सुपरस्टार हैं। जॉन वैन इस मूवी में होंडो लैन की भूमिका निभा रही हैं। गैरिडियन पेज इस मूवी में एंजी लोवे की भूमिका निभा रहे हैं। वाइड बॉन्ड इस मूवी में राफेला बेकार की भूमिका निभा रहे हैं। माइकल फैट विक्टोरिया के साथ इस मूवी में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विकास और उत्पादन के बारे में। वेन की नवगठित प्रोडक्शन कंपनी वेन फेलो प्रोडक्शन, बाद में बेट जैक ने 1952 में लुइस एल अमोर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग के अधिकार खरीदे और वैन के मित्र और अफसर सहयोगी जेम्स एडवर्ड ग्रांट को रूपांतरित लिखने के लिए नियुक्त किया, जिसने मूल कहानी का विस्तार किया। सहायक सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड बॉन्ड, जेम्स अर्नेस्ट और लियो गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरर ने किया है। जॉन फेरर पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने, पर आधारित है कोलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वैन हैं, गैरी विंडन फेज, वार्ड बॉन्ड, माइकल फैट, जेम्स अर्नेस्ट, लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन हैं। संगीत दिया है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बेट जोक प्रोडक्शन, वेन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $3,660। बॉक्स ऑफिस पर 4150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बसने वाले के घेरे हुए बेगानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन फोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वैन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीटर एंजी लोव और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपनी काठी बैग और राइफल
लेकर यह अमेरिकी सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकियों के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एंजी सहमत हो जाता है। एंजी बार-बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके साथ सेना के किले में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि अपाचे के साथ स्थिति टूट गई थी और वो युद्ध की अब योजना बना रहे हैं। एंजी का मानना है कि अपाचे के साथ उसकी दोस्ती उसे सुरक्षित रखनी है। उस रात उसे होंडा द्वारा 3 लोगों को मार जाने के बाद याद आती है। होंडो ने बताया कि वह एक बार अपाचे के बीच रहता था और उसकी पत्नी भी अपाचे थी। फिर वह भ्रमण करने को घूमता है, जैसे जो उसे किले के लिए निकल जाता है। बाद में अपाचे सिर्फ विक्टोरिया और सिल्क के नेतृत्व में खेत में आता है, उसकी बंदूक लेता है और सिल्वा पर गोली चला देता है। हालांकि वह चूक जाता है। विक्टोरिया उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर और उसे अपना सगा भाई बना लेती है। विक्टोरिया जोर देता है कि एक बहादुर बच्चे का एक पिता होना चाहिए और चला जाता है। किले में होंडा सभी स्काउट पैट्रोल बेकार से मिलता है। वह मेजर की रिपोर्ट करता है कि सी ट्यूब को अपाचे ने ख़त्म कर दिया है और बात कर लेते हैं इस मूवी की जाने माने सुपरस्टार कलाकार के बारे में। जो हमारे इसमें जॉन वैन है। इसमें होंडो लैन की भूमिका बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी तरीके से, बहुत दमदार अच्छा इनका किरदार है। सबकी जाने माने सुपरस्टार हैं। जॉन वैन इस मूवी में होंडो लैन की भूमिका निभा रही हैं। गैरिडियन पेज इस मूवी में एंजी लोवे की भूमिका निभा रहे हैं। वाइड बॉन्ड इस मूवी में राफेला बेकार की भूमिका निभा रहे हैं। माइकल फैट विक्टोरिया के साथ इस मूवी में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विकास और उत्पादन के बारे में। वेन की नवगठित प्रोडक्शन कंपनी वेन फेलो प्रोडक्शन, बाद में बेट जैक ने 1952 में लुइस एल अमोर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग के अधिकार खरीदे और वेन के मित्र और अफसर सहयोगी जेम्स एडवर्ड ग्रांट को रूपांतरित लिखने के लिए नियुक्त किया, जिसने मूल कहानी का विस्तार किया। सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड बॉन्ड, जेम्स अर्नेस्ट और लियो गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। जॉन फेरड पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने, पर आधारित है कोलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वैन हैं, गैरी विंडन फेज, वाइड बॉन्ड, माइकल फैट, जेम्स अर्नेस्ट, लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन हैं। संगीत दिया है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बेट जोक प्रोडक्शन, वेन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट
$3,666 बॉक्स ऑफिस पर 4,150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बसने वाले के घेरे हुए विमानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन फोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वैन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीटकर एंजी लो और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपनी काठी बैग और राइफल लेकर यह अमेरिका सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकाओं के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एंजी सहमत हो जाता है। एंजी बार-बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके साथ सेना के किले में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि अपाचे के साथ स्थिति टूट गई थी और वो युद्ध की अपनी योजना बना रहे हैं। एनजी का मानना है कि अपाचे के साथ उसकी दोस्ती उसे सुरक्षित रखनी है। उस रात उसे होंडा द्वारा 3 लोगों को मार जाने के बाद याद आती है। होंडा ने बताया कि वह एक बार अपाचे के बीच रहता था और उसकी पत्नी भी अपाचे थी। फिर वह भ्रमण करने को घूमता है जैसे जो उसे किले के लिए निकल जाता है। बाद में अपाचे सिर्फ विक्टोरिया और सिल्क के नेतृत्व में खेत में आता है, उसकी बंदूक लेता है और सिल्वा पर गोली चला देता है। हालांकि वह चूक जाता है। विक्टोरिया उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर और उसे अपना सगा भाई बना लेती है। विक्टोरिया जोर देता है कि एक बहादुर बच्चे का एक पिता होना चाहिए और चला जाता है। किले में होंडा सभी स्काउट पेट्रोल बेकार से मिलता है। वह मेजर की रिपोर्ट करता है कि सी ट्यूब को अपाचे ने ख़त्म कर दिया है और बात कर लेते हैं इस मूवी की जाने माने सुपरस्टार कलाकार के बारे में। हमारे इसमें जॉन वैन है। इसमें होंडो लैन की भूमिका बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी तरीके से, बहुत दमदार अच्छा इनका किरदार है। सबकी जाने माने सुपरस्टार हैं। जॉन वैन इस मूवी में होंडो लैन की भूमिका निभा रही हैं। गैरिडियन पेज इस मूवी में एंजी लोवे की भूमिका निभा रहे हैं। वार्ड बॉन्ड इस मूवी में प्रेफेला बेकार की भूमिका निभा रहे हैं। माइकल फैट विक्टोरिया के साथ इस मूवी में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विकास और उत्पादन के बारे में। वैन की नवगठित प्रोडक्शन कंपनी वैन फेलो प्रोडक्शन, बाद में बेट जैक ने 1952 में लुइस एल अमोर की लघु कहानी द गिफ्ट ऑफ कोचिंग के अधिकार खरीदे और वैन के मित्र और अफसर सहयोगी जेम्स एडवर्ड ग्रांट को लिखने के लिए नियुक्त किया, जिसने मूल कहानी का विस्तार किया। सहायक कलाकारों में हमारे वार्ड बॉन्ड, जेम्स अर्नेस्ट और लियो
गार्डन शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। जॉन फेरड पटकथा दी है जेम्स एडवर्ड ग्रेटर ने, पर आधारित है कोलियर्स में लुइस लामोर द्वारा रचित द गिफ्ट ऑफ कोचिंग 1952 की कहानी पर आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेन हैं, गैरी विंडन फेज, वार्ड बॉन्ड, माइकल फैड, जेम्स अर्नेस्ट लियो गार्डन। बात कर लेते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे रॉबर्ट वर्क्स हैं, लुई क्लाइंट स्टोनमैन हैं। संगीत दिया है एमिल न्यूमैन में। उत्पादन कंपनी है बैट जोक प्रोडक्शन, वेन फ्लोज प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 27 नवंबर 1953। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $3,660। बॉक्स ऑफिस पर 4150 की कमाई की। अब बात कर लेते हैं शूटिंग तय समय से ज़्यादा हो गई और फेरी को प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अनुबंध के तहत दूसरी फिल्म निर्देशन करनी थी। सेना और बसने वाले के घेरे हुए बेगानों पर अपाचे हमले वाले अंतिम दृश्य को जॉन फोर्ड ने शूट किया था, जिन्हें वैन ने फिल्म पूरी करने के लिए कहा था। फोर्ड को इस काम के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी होम स्ट्रीटर एंजी लव और उसका 6 साल का बेटा जॉनी काम कर रहे हैं जब सैनिक होंडा लेन अपने कुत्ते के साथ अपनी काठी बैग और राइफल लेकर यह अमेरिका सेना के घुड़सवार सेना के लिए डिस्चार्ज पर सवारी कर रहा था। मूल अमेरिकाओं के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका घोड़ा खो गया। होंडा एक घोड़ा कमाने के लिए कुछ समय के लिए काम करने की पेशकश करता है और एंजी सहमत हो जाता है। एंजी बार-बार कहती है कि उसका पति मवेशी चराने गया है, लेकिन होंडो को पता चलता है कि वह काफ़ी समय से गया हुआ है। होंडो उसे पैक अप करने और उसके